प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला द्वारा प्रस्तुत हृदय रोग इसके बचाव एवं निदान विषय पर विशेष भेंट वार्ता। प्रतिभागी हैं आईजीएमसी शिमला के हृदय रोग विशेषज्ञ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीसी नेगी जी। इनसे चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर ने। आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल शर्मा। श्रोताओं, एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ दिल का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन की दिनचर्या में अनेकों बदलाव आए हैं। आज के लाइफस्टाइल, अनियमित आहार व दिनचर्या के कारण हम अपने दिल का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते और इसके प्रति लापरवाही बरतते हैं। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, व्यायाम न करना और गलत खान पान की आदतों की वजह से लोग हृदय संबंधी गंभीर रोगों से ग्रसित होने लगे हैं। दिल के रोग की यह समस्या इतनी आम हो चुकी है कि लगभग हर परिवार में कोई न कोई सदस्य हृदय रोग से पीड़ित है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में हार्ट की समस्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसी पर केंद्रित हमारी आज की विशेष परिचर्चा है, जिसका विषय है हृदय रोग इसके बचाव एवं निदान। आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस विशेष परिचर्चा में हम जानेंगे कि आखिर हृदय रोग क्या होता है, क्यों हृदय रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अपने हृदय को मजबूत व स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और खासतौर पर जानेंगे कि आईजीएमसी शिमला में हृदय रोग के इलाज के लिए किस तरह की नवीनतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस संपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। स्वागत करना चाहेंगे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी नेगी जी का, जो आईजीएमसी में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पीसी नेगी जी, नमस्कार। आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं सीधे विषय पर आना चाहूंगा कि हमारे शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। उज्ज्वल जी, हृदय का काम हमारे शरीर में वैसे ही है जैसे गाड़ी के अंदर इंजन का काम होता है जी। हृदय हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है पंपिंग के माध्यम से जी। क्योंकि शरीर के हर हिस्से को, हर अंग को कार्य करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो ब्लड की सर्कुलेशन के माध्यम से मिलता है। और ब्लड की सर्कुलेशन को करती है हार्ट की पंपिंग एक्शन। तो हार्ट इस चीज को पंपिंग के जरिए ब्लड को बॉडी के डिफरेंट हिस्से में पहुंचाती है। तो निरंतर आप देखते हैं कि हार्ट सिकुड़ता है, फैलता है। जब फैलता है तो हार्ट जो ब्लड रिसीव करता है फेफड़ों से, शरीर के विभिन्न भागों से, और फिर ये शुद्ध रक्त, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो फेफड़ों से आता है, इसको पंप करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है जी। तो इस तरह से हार्ट का काम है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहे। यानी कि जितने भी पार्ट हैं बॉडी के, उनको ब्लड सप्लाई करने का काम एक ही अंग करता है और वो है हृदय। अब हम हृदय की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब यह भी जानकारी दें कि हृदय से कौन सी बीमारियां हैं जो इंसान के लिए घातक हो सकती हैं। हृदय के वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट प्रकार की हार्ट की बीमारियां होती है। अगर आप बात करें कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो हार्ट की बीमारियां होती है मुख्यतः डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कारण होता है, जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जो बाई बर्थ हार्ट के अंदर विकार आ जाते हैं। किसी वजह से हार्ट की जो डेवलपमेंट है ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए हार्ट जो है सुचारू रूप से जो इसकी जो पंपिंग फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि वो ठीक से नहीं कर पाता। जैसे हार्ट के अंदर छेद हो, वाल्व का ठीक से बनना ना हो, हार्ट की मिक्सिंग हो। इसीलिए इस तरह के बच्चों में, पैदाइशी जो हार्ट की जो बीमारियों से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनमें मुख्यतः लक्षण जैसे होते हैं कि जैसे नीलापन आना, जल्दी थकावट होना, सांस फूलना या बेहोश जैसे चलते हैं तो नीलापन इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चों को फिट्स भी पड़ सकते हैं। और कई बार जैसे छेद की वजह से मिक्सिंग हो जाती है तो ब्लड की सर्कुलेशन लंग्स में ज्यादा होने की वजह से उनको बार बार निमोनिया होता है। तो बार बार खांसी बुखार हो, ग्रोथ ठीक नहीं हो, बच्चा कमजोर रह जाता है, ये भी एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं। तो ये रही आपके कंजेनिटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड, जो जनरली पैदा होने के बाद डिफरेंट एज ग्रुप्स में हो जाता है जी। दूसरा है कि जैसे स्कूल गोइंग एज के अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें हार्ट के वेल्व्स क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसका कारण होता है कि गले में स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया से संक्रमण की वजह से जी। तो कुछ बच्चों में ये गले की इन्फेक्शन के बाद हार्ट के वैल्व में सूजन आ जाती है, जिससे हार्ट के वैल्व क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हार्ट के वैल्व में लीकेज डेवलप हो जाती है और फिर हार्ट का जो कार्य प्रणाली है वो बाधित हो जाता है और ठीक से कार्य नहीं कर पाने की वजह से, वैल्व की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे में चलने में थकावट होना, धड़कन तेज होना, सांस का फूलना हो जाता है। कई बार इसकी वजह से मौतें भी हो जाती है। ये आपके स्कूल गोइंग एज ग्रुप में मुख्य एक कारण है हार्ट डिजीज का। जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, जैसे लोगों को जैसे मोटापा आया, चलना फिरना कम हो, धूम्रपान करते हैं, तो इस तरह के जो लोग रहते हैं उनमें हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया आर्टरी डिजीज।
कॉरोनरी आर्टरीज जो बेसिकली है कि ये हार्ट के धमनियां हैं जिसके माध्यम से हार्ट को एनर्जी मिलती है, क्योंकि हार्ट निरंतर रूप से कार्य करता रहता है। हार्ट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हार्ट बंद हो जाए, तो अदरवाइज आदमी का तुरंत मौत हो सकता है। तो इसको निरंतर सिकुड़ना फैलना जो इसका मुख्य कार्य है उसको करने के लिए हार्ट को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो विशेष धमनियों के माध्यम से इसको मिलता है, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपकी जीवन शैली ठीक ना होने की वजह से आपका जैसे शरीर में मोटापा आ जाता है, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ये सारे कारण होते हैं इन कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर रुकावट पैदा करने के लिए। जी। तो कई बार क्या होता है कि ये जो रुकावट है फैट के जम जाने से आर्टरीज में डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, मतलब कि ये फैट की जम जाने की वजह से आर्टरीज की वॉल में डिजीज डेवलप हो जाती है और धीरे धीरे ये बढ़ने की वजह से ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाता है। कई बार किसी कारणवश उस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के ऊपर ब्लड क्लॉट जम जाता है और इसके जमने से ब्लड की सर्कुलेशन अचानक बाधित हो जाती है, जिससे हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिलता है। अगर ऐसी अवस्था आधे पौने घंटे तक रहे तो हार्ट के मसल परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इस अवस्था को हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक की जो बीमारी है लगभग 30-40 साल के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है और इस बीमारी के होने के जो चांस बढ़ जाता है, ये खासकर पुरुषों में ज्यादा होता है महिलाओं के कंपेरिजन में। और आज के दौर में जो हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक एक मेजर कारण है, मेजर हार्ट की बीमारी है, और इसकी वजह से कई सारी मौतें हो जाती है, डिसेबिलिटीज हो जाती है। हार्ट अटैक की वजह से जैसे मैंने बताया कि हार्ट के मसल डैमेज होने की वजह से हार्ट की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है, हार्ट वीक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हार्ट फेलियर हुआ है। तो ऐसे लोगों को चलने में सांस की दिक्कत हो जाती है, सीने में भारीपन रहता है, चल फिर नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग जो परिवार या व्यक्ति विशेष में जो अर्निंग कैपेसिटी है काम ना करने की वजह से वो भी अफेक्ट हो जाता है, उनको लाइफ लॉन्ग फिर दवाइयां भी खानी पड़ती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है इस बीमारी का। काफी डॉक्टर साहब, आपने धूम्रपान का जिक्र किया कि धूम्रपान भी एक इसका कारण रह सकता है, तो क्या धूम्रपान करने वालों में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा रहता है? बिल्कुल, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें जो लोग धूम्रपान नहीं करते उनके कंपैरिजन में हार्ट अटैक होने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाता है। जितना आप धूम्रपान ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा अरसे के लिए करोगे, रिस्क उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। तो इसलिए धूम्रपान एक मेजर प्रिवेंटेबल कारण है हार्ट अटैक का। डॉक्टर पीसी नेगी जी, हार्ट अटैक यानी हृदय आघात, इसके अलावा एक कार्डियक अरेस्ट की बात होती है, तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी अवस्था है जब जो हार्ट जो पंप करना बंद कर देता है जी। इसका मेजर कारण है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक की बात कही हूं कि हार्ट की जो बीट्स है बहुत ही फास्ट और इरेगुलर हो जाता है और प्रैक्टिकली हार्ट पंप नहीं कर पाता है जी। और ना ही उस ऐसे अवस्था में मरीज बेहोश हो जाता है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेबल नहीं होता है, जो जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी कोलैप्स स्टेट। तो इसलिए जब सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो ब्रेन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। अगर टाइम रहते तुरंत इसका उपचार ना किया है तो मरीज की मौत हो सकती है। सो कार्डियक अरेस्ट का मेजर कारण है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक कारण है और कार्डियक अरेस्ट एक उसका नतीजा है जी। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी का भी आपने जिक्र किया कि मोटापा और ओवरवेट होना ये भी एक तरह से नुकसानदायक है हमारे हृदय के लिए। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये किस तरह से हार्ट को इफेक्ट करता है? जैसे जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो और जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, ऐसे लोगों में हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो मैंने बताया कि जो डिपोजिशन होती है, फैट की डिपोजिशन होती है, जिस करके धीरे धीरे ब्लॉकेज डेवलप होती है, वो बीमारी होने के चांसेस डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जो धूम्रपान करते हैं, जिनका मोटापा ज्यादा है, उन लोगों में ब्लॉकेज होने के चांसेस, ये डिजीज डेवलप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसी कारण ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डॉक्टर पीसी नेगी जी, कोलेस्ट्रॉल की बात काफी होती है, तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने व घटने का दिल की बीमारियों पर असर पड़ता है? जैसे मैंने अभी बताया कि जिनकी जो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो, तो ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर ज्यादा रहती है। और जैसे मैंने बताया कि यही एक कारण है हार्ट अटैक का। तो इसीलिए जिनका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डॉक्टर साहब, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात होती है, तो इसके बारे में भी श्रोताओं को बताएं। जो आपके जैसे ब्लड टेस्ट किसी ने कराया होगा, आपको मालूम होगा कि टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है उसको वापस लीवर की तरफ ले आता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो डिलीवर करता है कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज के अंदर। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की डिलीवरी होगी तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा आर्टरी में, और उसी कारण आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, खासकर जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एक नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम
टोटल कोलेस्ट्रॉल से एचडीएल की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाए तो नॉन कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये भी एक मेजर कारण होता है आर्टरीज में ब्लॉकेज का। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि साल में एक बार जरूर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और देखें कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, क्या ये आपके जो रिकमेंडेड नॉर्मल लेवल्स पे है या ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा हो तो उसके लिए आपको एहतियात बनने की जरूरत होती है और दवाइयां लेने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि हृदय रोग के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले कि कोई हृदय रोग की चपेट में आ रहा है? कई बार हम सोचते हैं कि हम फिट हैं और हमें कुछ नहीं हुआ है और कुछ चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि लक्षण क्या रहते हैं? टेस्ट करने जाएंगे तो चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले किस तरह हम जान सकते हैं कि हमारा हार्ट ठीक से फंक्शन कर रहा है? छोटे छोटे से ऐसे लक्षण जिन्हें देखकर हमें कहीं ना कहीं अलार्म हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनरली हमने देखा है कि लोगों में हार्ट अटैक के लक्षण की जानकारी ना होने की वजह से हॉस्पिटल देर पहुंचते हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक का कारण है कि आर्टरीज के अंदर सडनली ब्लड के क्लॉट के जम जाने से ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है और हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाते हैं। जी, आप समझ सकते हैं कि जितना आप देरी करेंगे उतना ब्लड की हार्ट की मसल्स की डैमेज ज्यादा हो जाती है। अगर टाइम रहते, अगर मरीज तुरंत पहुंचे, अगर हम दवाइयां देते इससे क्लॉट डिसॉल्व हो जाए, ब्लड की सर्कुलेशन दोबारा से रिस्टोर कर पाए, तो फर्दर हार्ट के मसल्स को डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ी जरूरी है कि लोगों को लक्षण के बारे में जानकारी हो। तो जो मुख्यतः जो लक्षण होते हैं, सीने में दर्द होता है और ये ऐसा नहीं कि पिन पॉइंटेड जगह पे होती है दर्द, क्योंकि सीने का दर्द कई कारणों से होता है। हार्ट अटैक एक मेजर कारण है। तो इस वजह से जिस तरह के लक्षण होते हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि ये सीने में दर्द काफी वाइड एरिया में फैला रहता है, बीचों बीच हो सकती है, बाइने तरफ हो सकता है, कई बार हमने देखा है कि दाहिने तरफ भी हो सकता है, और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है और ये बाजू में फैलता है, कई बार कंधों में जा सकता है, कई बार गले में जा सकते हैं, जबड़े में जा सकते हैं, कई बार हमने देखा कि ये दर्द पीठ में भी जाती है, कई बार ये दर्द छाती के लोअर हिस्से में होता है, जो नाभि के ऊपर वाला हिस्से में लोगों को लगता है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। लेकिन ये दर्द के साथ अगर किसी को ठंडे पसीने आए, बहुत ही वीकनेस का एहसास हो, बैठ के खड़े उठने में चक्कर, अंधेरा आ जाए और या उल्टियां हो, साथ में चलने में थकावट हो, सांस ज्यादा फूलने लगे, ये सब लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में सारे के सारे लक्षण हो। तो इनमें से कोई भी लक्षण बिना कारण, अगर मैं ये कहूंगा कि 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में किसी वजह से हो और चलने में ये तकलीफ बढ़ने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और तुरंत यहाँ मैं ये कहूंगा, बिना समय गवाए अपने नजदीकी हॉस्पिटल जहां पे इसका निदान और उपचार हो वहां पे जाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन सा हॉस्पिटल है जहां पे हार्ट अटैक के मरीजों का निदान होता है और इसकी उपचार होती है। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार लोग जाते हैं, छोटे क्लिनिकों में जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाते हैं, तो उसमें टाइम जाया होता है। यहाँ पर हर एक मिनट काउंट करती है, जितना आप डिले करोगे उतना हार्ट ज्यादा डैमेज होगा। इसीलिए सबसे जरूरी है कि जिस किसी को भी इस तरह के लक्षण हो, उसके परिवारजन, व्यक्ति विशेष को ये कोशिश होनी चाहिए, रात हो दिन हो किसी भी वक्त हो, तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। अदरवाइज क्या होता है कि हार्ट अटैक के लक्षण के शुरू होने के बाद विदिन 1 आवर कई बार सडन डेथ भी हो जाती है। जो आप बता रहे हो कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, ये कार्डियक अरेस्ट हो जाता है कईयों को और सडनली डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मरीज की डेथ हो सकती है। इसीलिए जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। जरूरी नहीं को आपको आईजीएमसी में आने की जरूरत है या मेजर मेडिकल कॉलेजों में जाने की जरूरत हो। नियरेस्ट हॉस्पिटल आज के डेट में पूरे हिमाचल के अंदर हर ब्लॉक लेवल पे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यहाँ पे इसकी निदान और उपचार उपलब्ध है, दवाइयां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वहां पे जाएं, समय ज्यादा ना गवाएं, जल्दी जितना पहुंचोगे उतना इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या डेथ हो सकती है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर पीसी नेगी जी, आपने समय की बात की है कि समय का एक मेजर रोल रहता है इसमें। अचानक हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले जो आसपास मौजूद लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि अस्पताल पहुंचने में तो कुछ समय लगेगा ही। सीपीआर की बात होती है, यह कितनी कारगर रहती है? और श्रोताओं को यह भी बताएं कि इसे करने का सही तरीका क्या है। ये ऐसा है कि जैसे हार्ट अटैक के कुछ मरीजों में, जैसे मैंने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले सडन डेथ भी हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसको कैसे पहचाने कि मरीज एकदम से बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, सांस लेना बंद कर लेता है, होंठे नीले होने शुरू हो जाते हैं, नाखून नीले शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब कि ब्रीदिंग नहीं है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए ब्रेन में ब्लड के फ्लो नहीं है, तो आदमी बेहोश हो गया। ऐसे अवस्था में मरीज को तुरंत लेटाएं, हार्ट बेड पे, जमीन पे लेटाएं और दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों के एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रख करके सीने के लोअर हिस्से में बीचों बीच दोनों हथेली इस तरह से दबाएं। पूरा शरीर का वजन उस पे रखें। आप घुटनों के सहारे दोनों हाथों की हथेलियां सीने के लोअर हिस्से में रखें और उसको पूरे बॉडी के वेट से उसको दबाएं और 1 मिनट में कम से कम 60 बार दबाएं।
ये इससे क्या होता है कि आपको जब चेस्ट कंप्रेस करोगे, जैसे मैंने बताया कि हार्ट आपके सीने में स्थित होता है, जनरली बाएं तरफ होता है, तो बाहर से जब इसको सीने को चेस्ट को कंप्रेस करोगे तो हार्ट कंप्रेस हो जाता है। तो हार्ट की जो सिकुड़न की जो कार्य प्रणाली है, आप मैकेनिकली बाहर से उसको कंप्रेस करके उसको पंप करते हैं, स्क्वीज करते हैं। तो जब हार्ट स्क्वीज होगा तो हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो नालियों के, खून के नालियों के जरिए ब्रेन में जाएगा, हार्ट को भी मिलेगा, और निरंतर आप इस तरह से करते हो तो आप जो है रीजनेबली प्रेशर जनरेट कर सकते हो, और उस प्रेशर से ब्लड की सर्कुलेशन फ्लो है ब्रेन को, हार्ट को मेंटेन रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हार्ट की अनियमितता, जो पल्स जो फास्ट हो जाता है, कुछ देर में अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाता है। जब नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल आपकी जो हार्ट की बीटिंग रिस्टोर हो जाती है, तो हार्ट इफेक्टिवली पंप करना शुरू करता है, तो मरीज बेहोशी से होश की हालत में आ जाता है। ये जो है सीपीआर जिसे हम कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अगर बिना समय गवाए तुरंत इसकी मरीज को अरेस्ट हुआ है ये पहचान करके उसको लेटा करके, जैसे मैं बता रहा हूं कि चेस्ट को कंप्रेस किया जाए, तो कई बार हम मरीज की जान बचा सकते हैं। यहाँ पे सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आपने इनिशिएट किया। जितना आप लेट करोगे उतना रिवाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए तुरंत बिना समय गवाए, जब भी मरीज कोलैप्स स्टेज में आ जाता है, बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, उसको लेटाएं और तुरंत चेस्ट को कंप्रेस करें दोनों हाथों से पूरे जोर लगा करके, और 1 मिनट में कम से कम 60 बार करें, तो हो सकता है कि मरीज को हम बचा पाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यह भी जानना चाहूंगा कि कई लोगों में ब्लॉकेज होती है, उसे खुलवाने के लिए स्टंट डलता है, सर्जरी होती है, ऐसे लोगों को विशेषकर कैसे ध्यान रखना चाहिए कि आगे फिर से ब्लॉकेज ना हो, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना हो, तो उन्हें किस तरह ध्यान रखना चाहिए, और ये कितना गंभीर होता है? एक बार ब्लॉकेज का उपचार शुरू हो जाता है तो उसके बाद हार्ट की स्थिति किस तरह रहती है? तो ये इन चीजों पे डिपेंड करती है कि जो हार्ट अटैक की वजह से हार्ट कितना डैमेज हुआ है, हार्ट की पंपिंग क्षमता कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मरीज अगर टाइम रहते विदिन 1 आवर सिम्टम्स के हॉस्पिटल में पहुंचे, उसको जो उपचार मिलने चाहिए वो मिल जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, तो हार्ट के मसल्स की डैमेज को हम कम कर सकते हैं और हार्ट फेलियर की स्थिति को हम कम कर सकते हैं। लेकिन जब हार्ट अटैक हो जाता है, उसको इनिशियल जो ट्रीटमेंट जो मिलना होता है मिल गया है, जब उसको हम डिस्चार्ज करते हैं, तो आपने सही कहा कि ऐसे मरीजों को दोबारा हार्ट अटैक होने के चांसेस बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है। तो ये चीज दोबारा हार्ट अटैक ना हो, हार्ट फेलियर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ना हो, तो कुछ दवाइयां देते हैं हम लोग जो निरंतर मरीज को लेना होता है, लाइफ लॉन्ग लेना होता है। यहाँ मैं ये कहूंगा कि हमने देखे हैं कि कई मरीज जैसे उपचार के बाद ठीक महसूस करते हैं, 5-6 महीने के बाद उनको लगता है कि इतनी सारी दवाइयां लिखी है तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो, क्यों खाऊं। तो ये उनको ये नहीं समझ रहती कि ये किस लिए देते हैं। हम इसीलिए देते हैं कि दोबारा से कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ना हो, क्लॉटिंग फॉर्मेशन ना हो, दोबारा से हार्ट अटैक का रिस्क ना हो, और अगर उनको ब्लड प्रेशर है और या शुगर है या कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनकी दवाइयां देते हैं, तो इसलिए 6-7 दवाइयां उनको जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये चीजें बिना डॉक्टरी एडवाइस के अपने लेवल पे मरीजों को बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ दवाइयों के साथ साथ उनकी जीवन शैली इंप्रूव करना बड़ी जरूरी है। उनको स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली से मेरा तात्पर्य ये है कि उनको क्या एक चीज खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज के बारे में जानकारी हो। नियमित व्यायाम जरूर करें ताकि आपका वेट ना हो। धूम्रपान का सेवन करते हो तो उसको तुरंत बंद करें। तो अगर आप अपना वेट ऑप्टिमाइज रखते हो, रेगुलर सैर करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, नियमित आप व्यायाम करते हैं, या जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है वो आप रेगुलर लेते हैं, तो आपको दोबारा हार्ट अटैक के जो अंदेशा रहता है, रिस्क रहता है, वो कम कर सकते हैं। और इसकी वजह से जो सडन डेथ हो सकती है हार्ट फेलियर की वजह से, उसको भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अव्यवस्थित जीवन शैली की बात की है, तो आजकल का जो खान पान हो गया है, फास्ट फूड लिया जा रहा है जो रेडी टू कुक है, और खासकर जो बाजार में मिलता है पैक्ड फूड, तो इस तरह जंक फूड का क्या असर पड़ता है हमारे हार्ट पे? मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो फास्ट फूड का जो प्रचलन काफी गांव-गांव तक फैला है, शहरों में तो है ही है, गांव तक भी ये चीजें अवेलेबल हो गई है, लोग इसको खाते हैं। ये जो फूड है बेसिकली कैलोरी रिच है, मतलब कहने का मतलब कि कैलोरीज इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पौष्टिक तत्व है, उसकी भारी कमी है, इसमें प्रैक्टिकली नील है। हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक तत्वों की बड़ी जरूरत होती है। पौष्टिक तत्वों का मतलब मेरा है कि विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे आपके आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, जो स्मॉल मात्रा में जो फूड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल रहना चाहिए, ये जंक फूड में प्रैक्टिकली नील है। और जंक फूड के अंदर आपकी फैट की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट की मात्रा भी ज्यादा रहती है। तो एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, एक्सेसिव कैलोरीज, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट कारण है आज के दौर पे हम जो अनहेल्दी होते जा रहे हैं। कई सारी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, कई सारी और चीजें, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, ये कहीं न कहीं हमारा अनहेल्दी डाइट के खाने की वजह से होता है। तो इसीलिए हमें इन चीजों की सेवन ना करे तो बहुत अच्छा है।
और मिनिमम करें। और शुगर एक इम्पॉर्टेंट कारण है। काफी चाय पीते हैं, चाय पीने की जो प्रचलन काफी कॉमन है, उसमें हम चीनी लेते हैं। लोग रियलाइज नहीं करते कि चीनी का इंटेक हमारे लिए कितना हार्मफुल है। जो भी आप चीनी से बनी हुई चीजें, चाहे मिठाइयां हो, चाहे चाय हो, चाहे जूसेस हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो, जितना ज्यादा पिएंगे तो आपके पेट का मोटापा बढ़ता है। पेट के मोटापे बढ़ने की वजह से आपको डायबिटीज का रिस्क, ब्लड प्रेशर होने का रिस्क और हाई कोलेस्ट्रॉल होने का रिस्क बढ़ता है। और यही एक एस्टेब्लिश्ड कारण है आर्टरीज में ब्लॉकेज का, और आगे जाकर के हार्ट अटैक या स्ट्रोक, इस तरह की मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस तरह की सीरियस बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, योगा या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या कितनी हेल्पफुल है हमारे हेल्दी हार्ट के लिए? योगा या जो आपकी जो माइंडफुलनेस, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं लोग, योगा करते हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो विचार है, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ये चीजें प्रमोट करती है, एक फीलिंग ऑफ वेलबींग फील कराती हैं। तो ये हमारा जो डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस है, चाहे घर पे हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, ये स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और स्ट्रेस एक एडिशनली एक मेजर दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। कहीं ना कहीं ये भी इनडायरेक्टली आपके हार्ट अटैक होने का जो अंदेशा रहता है, स्ट्रेस भी ये कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये चीजें जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है, वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल डॉक्टर पीसी नेगी जी, यह भी देखा गया है कि कई बार युवा फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन करते हैं और जिम ज्वाइन करने के साथ काफी एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, प्लस सप्लीमेंट्स का भी इनटेक कर रहे हैं। मसल्स बनाने के लिए अवैज्ञानिक तरीके से बिना डॉक्टरी परामर्श के सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो क्या उसका भी असर पड़ रहा है हृदय की बीमारी पर? मैं ये चीज है तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि जो लोग इस तरह के सप्लीमेंट यूज करते हैं उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है जी। ऐसा हमारे पास एटलीस्ट मेरे नॉलेज में कोई ऐसा स्टडी मैं अवेयर नहीं हूं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा कि बजाय कि हम सिंथेटिक फूड, जो आपका सप्लीमेंट्स को आप भरोसा रखें, आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, डिफरेंट उसकी हेल्दी सोर्सेज है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसे हम कहते हैं, वो सही हेल्दी सोर्सेज से अगर हम लेते हैं, सही प्रोपोर्शन में लेते हैं, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, सही मात्रा में हम खाते हैं, तो ये सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आपकी जो एनर्जी जो हमें चाहिए होता है, जो प्रोटीन चाहिए होता है, वो इन चीजों से उपलब्ध हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश ये करना है कि नेचुरल चीजों से आप बैलेंस डाइट के रूप में हेल्दी सोर्सेज से फूड्स का सेवन करें और सप्लीमेंट्स पे कम ध्यान दें। डेफिनेटली ये हेल्प करेगी आपको हेल्दी रहने के लिए। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दशकों की बात करें तो हृदय रोग के मामले काफी बढ़े हैं। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी चिंताजनक स्थिति आप देखते हैं? मैं यहाँ ये कहूंगा कि मैं पिछले 35 साल से आईजीएमसी में कार्यरत हूँ। 1990 मैंने ज्वाइन किया था और तब मैं अब देखता हूँ तो डेफिनेटली जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स पहले के बनिस्बत काफी बढ़े हैं। उसका दो रीजन है, एक तो पॉपुलेशन, ओवरऑल इसकी पॉपुलेशन की भी ग्रोथ हुई है। दूसरा, कहीं ना कहीं पिछले 2 दशकों के अंदर, खासकर जब से हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई है, लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो गया है और ये फास्ट फूड का प्रचलन जो गाँव तक पेनिट्रेट हो गया है। और जो आजकल मॉडर्न टाइम पे क्या है कि खेल कूद, एक तो फैसिलिटीज नहीं है लोगों में, कहाँ पे आपके लोकेलिटीज में ना कोई प्ले ग्राउंड है, कोई पार्क्स है, कंजेशन ज्यादा है, लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। मॉडर्न गैजेट्स आपके जो है, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम करती है। तो पहले जो लोग चलते थे, खेलते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे, वो काफी कम हुआ है। खान पान में चेंज आया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। मोटापा पहले के कंपेरिजन में अगर आप देखो पिछले 5-10 सालों के अंदर, आज से 20-30 साल के कंपेरिजन में डेफिनेटली मोटापा का जो लोग है उनकी तादाद पहले के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। और यंग लोगों में हम डायबिटीज देख रहे हैं, यंग लोगों में हाइपरटेंशन देख रहे हैं। आज से कोई 20-30 साल पहले ये जनरली 50-60 साल के बाद ही दिखता था। तो यंग एज में ये चीजें का आना, ये अपने आप में एक दर्शाता है कि ये मेजर इंपॉर्टेंट कारण है। आज हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के मरीज पहले से ज्यादा हो गए हैं, यंग लोगों में हो रहा है। हमने 20-20 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक देखे हैं। तो ये लाइफस्टाइल, मुझे लगता है कि फिजिकल इनएक्टिविटी का होना, अनहेल्दी फूड का ज्यादा खाना, और ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है जिसकी वजह से मोटापा आया है। और मोटापे की वजह से ये डायबिटीज, बीपी, शुगर ज्यादा हो जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट प्रूवन कारण है आर्टरीज में ब्लॉकेज के। और यही कारण है कि आज हम हार्ट अटैक के मरीज पहले के बनिस्बत काफी ज्यादा देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप आईजीएमसी में सेवाएं दे रहे हैं जो प्रदेश का प्रतिष्ठित अस्पताल है। किस तरह से सुविधाएं वहाँ वर्तमान समय में उपलब्ध हैं? खासतौर पर नवीनतम तकनीक की बात करें तो हार्ट मरीजों के लिए किस तरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आईजीएमसी में उपलब्ध है? हमारे आईएमसी डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंडर हार्ट पेशेंट्स की इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास कई सारे मॉडर्न गैजेट्स है, जो डायग्नोस्टिक्स है अवेलेबल है। जैसे ट्रेडमिल एक्सरसाइज के जरिए हम बता सकते हैं इनडायरेक्टली कि हार्ट के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज तो नहीं है। हमारे पास इकोकार्डियोग्राफी मशीन है जिससे हार्ट की जो फंक्शनिंग है, उसकी जो वैल्व्स की फंक्शनिंग, कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की मसल की वीकनेस तो नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से हार्ट में कितनी डैमेज हुई उस चीज को हम पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर हमारे पास कई बार हार्ट की जो इरेगुलर बीटिंग होती है,
हार्ट अटैक के बाद जिससे सडन डेथ हो सकती है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास होल्टर मॉनिटरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे पास एंजियोग्राफी जो टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकते हैं आर्टरीज में कितनी ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या इसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है या नहीं है। अगर एंजियोप्लास्टी की जरूरत हो तो यहाँ पे हमारे आईजीएमसी कार्डियोलॉजी में एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है जिसमें हम स्टेंटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें मॉडर्न जो डायग्नोस्टिक्स है, कार्डियक एमआरआई भी उपलब्ध है जिसमें हम कई बार कार्डियक एमआरआई टेस्ट कराते हैं हार्ट के मरीजों में। तो जितने भी जो भी हार्ट के मरीजों को डायग्नोज करने में, उनके उपचार करने में जो भी हमारे पास जो भी मॉडर्न जो गैजेट्स की जरूरत है वो एट प्रेजेंट हमारे पास डिपार्टमेंट में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है जिससे लोगों को अवेयर हो, उन्हें पता चले कि उन्हें हृदय की बीमारियां हैं और उन्हें इस तरह से बचाव रखने चाहिए? इसमें अवेयरनेस तो जनरली ग्राउंड लेवल पे तो नेशनल प्रोग्राम्स जो एनसीडी कंट्रोल प्रोग्राम्स है उसके तहत प्रोग्राम चल रहे हैं, एनएचएम चलाती है हिमाचल स्टेट में जी। जिसमें आशा वर्कर से लेकर के आपके हेल्थ वर्कर्स जो कम्युनिटी के अंदर होते हैं उनको क्वेश्चनियर बेस्ड एक स्क्रीनिंग टूल दिया गया है जिसमें हार्ट के मरीजों के साथ साथ कैंसर के मरीज, आपके जिनके हियरिंग इंपेयरमेंट्स है, कई सारी मेंटल हेल्थ है, वो सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वो लोग सर्वे के माध्यम से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जिन लोगों को उनको लगता है कि ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है क्वेश्चनियर के माध्यम से, तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उनको फिर उसमें पीएससी के अंदर लेकर के उनका दोबारा से इवैल्यूएशन होता है। अगर कंफर्म हो जाए तो उनको ट्रीटमेंट पे डालते हैं, फिर इसकी मॉनिटरिंग होती है। रही बात है जो हार्ट अटैक के मरीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें जो हार्ट अटैक है मेजर इंपॉर्टेंट कारण है डेथ्स का, डिसेबिलिटी का, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। इसकी वजह से डेथ कैसे कम करें, इसके लिए हमने पिछले 5-6 सालों से एक प्रोग्राम चलाया शिमला डिस्ट्रिक्ट में, आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहले तो ये था कि पहले में कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटलों में शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात करें तो वहां पे इसका इलाज, निदान और उपचार होता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमने ये किया कि हर ब्लॉक के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, सिविल हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सबको हमने ट्रेनिंग के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से राउंड द क्लॉक 24 आवर सुविधा उपलब्ध कराई है। आईजीएमसी में डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी से ये सारे हॉस्पिटल लिंक्ड है। जब कभी भी कोई भी मरीज इन हॉस्पिटलों में विजिट करता है हार्ट अटैक के सिम्टम के साथ, उनकी ईसीजी की जाती है और उसकी ईसीजी की इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं और वहां पे जो डॉक्टर इन मरीजों को अटेंड करते हैं उनको हम गाइड करते हैं कि हाँ इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। इसमें ये जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में, जो हार्ट अटैक जो क्लॉट के जम जाने से होता है उसको क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम वहीं पे ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अगर इंजेक्शन मिल जाए तो ब्लड की सर्कुलेशन दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं और फर्दर हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर चला है और इसी के चलते हमने देखा है कि जिन मरीजों का इलाज इन ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में होता है उनमें मोर्टेलिटी जो डेथ्स होती है हार्ट अटैक की वजह से वो 50% कम है कंपेयर टू मरीज जो डायरेक्टली रिमोट एरिया से आईजीएमसी में आकर के यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि इसमें डिले बहुत ज्यादा होता है और इससे जो फायदा इंजेक्शन के माध्यम से जो मिलता है वो फायदा कम होता है। इसलिए इनडायरेक्टली इसका रिजल्ट ये रहा कि जो मोर्टेलिटी है वो ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल में अगर टाइमली ट्रीटमेंट अगर इन मरीजों का हम करते हैं तो मोर्टेलिटी कम हो जाता है। तो ये हम पूरे स्टेट के लेवल पे अभी पिछले 1 सालों से शुरू किया गया है। स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही मॉडल उसको रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम ये हम कह सकते हैं कि ये काफी कारगर रहा है शिमला की बात करें तो। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब देखने में ये भी आया है कि अभी लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है हार्ट को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, खासकर हृदय की बीमारियों को लेकर। तो आपके क्या सुझाव रहेंगे कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कहूंगा कि जो प्रिवेंटिव जो आपके कदम उठाने चाहिए पॉपुलेशन लेवल पे होना चाहिए और सिस्टम लेवल पे कदम उठाना चाहिए। पॉपुलेशन लेवल पे यहाँ ये है कि जो पॉपुलेशन जो कम्युनिटी हमारे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की बड़ी जरूरत है कि खान पान से लेकर के कि क्या चीज खाना है क्या नहीं खाना है उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि हर व्यक्ति हेल्दी चीज खाएं, अनहेल्दी चीज का जो सेवन है वो कम से कम करें और अपना जो बॉडी का वेट है ऑप्टिमम होना चाहिए। वो तभी कर पाएंगे जब हमारा खाना जो बैलेंस्ड है, एक्सेस खाना नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और धूम्रपान से हम दूर रहें। और हर व्यक्ति को 20 साल के बाद अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं और अपना ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं। अगर ये ज्यादा है तो आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके और ज्यादा एक्सरसाइज करके वेट को नियंत्रित रख करके या जरूरत पड़े तो दवाइयों का सेवन करके शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को टाइम से उसको नियंत्रित रखें। अगर ये चीज हम हर व्यक्ति करने लग जाए तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जैसे हम आज देख रहे हैं यंग लोगों में हार्ट अटैक की मात्रा जो लोग है तादाद है जो बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब संक्षेप में हमारे श्रोताओं को एक संदेश दें कि वे कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को हर रोज सीजनल वेजिटेबल का सेवन जरूर करें, मीठा चीज से दूर रहें,
और जो मैदे वाले आटे के बनी चीजों से दूर रहें, नमक का सेवन कम करें, खाना एक्सेस में ना खाएं, नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान ना करें और अपना वजन नियंत्रित रखें। ये चीजें आप रूटीन में लाते हो तो निश्चित तौर पे आपका जो हृदय है स्वस्थ रहेगा। हार्ट अटैक जैसी जो भयानक जो सीरियस हार्ट की जो बीमारी है उससे आप बच सकते हो। डॉक्टर पीसी नेगी जी, आपने स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ज्वलंत विषय हृदय रोग, इसके बचाव एवं निदान पर विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए अपने हृदय को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। हमें अपना लाइफस्टाइल, अपनी ईटिंग हैबिट्स सब कुछ हेल्दी रखने की जरूरत है, तभी हमारे पास हेल्दी हार्ट होगा और हम ज्यादा एक्टिव होंगे। इसलिए अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और देश का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उज्जवल शर्मा आप सभी से अनुमति लेता हूँ। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक श्री रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी शिमला द्वारा प्रस्तुत हृदय रोग, इसके बचाव एवं निदान विषय पर विशेष भेंट वार्ता। प्रतिभागी थे आईजीएमसी शिमला के हृदय रोग विशेषज्ञ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीसी नेगी जी, और इनसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शर्मा। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।